हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1C की, जो कि परिमेय संख्याओं के घटाने तथा उसके प्रगुण पर आधारित प्रश्नावली है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि इन जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं इनको हल कीजिए या परिमेय संख्याओं के अंतर को ज्ञात कीजिए या घटाने की प्रक्रिया को हल करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में या 2 में या 3 में या 4 में जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें सभी में समान हर दिया गया है। तो समान हर होने की दशा में आपको बताया था कि समान हर होने की दशा में परिमेय संख्या का अंतर यह बराबर होता है अंशों का अंतर बटे समान हर। अब यहां पर देखिए बेटा, इसी नियम का पालन करते हैं। अब यहां पर हो गया समान हर 3 के बराबर हो गया। अब अंशों का अंतर 2 - 5 हो गया और यह बराबर मिल गया हमको 2 में से 5 गया -3/3 और यह बराबर हो गया -1। तो परिणाम के रूप में हमको -1 मिल गया। फिर देखिए यहां पर दिया गया है 2/3 -5/3। अब इसका समान हर 3 के बराबर है। ये हो गया 2 माइनस फिर ब्रैकेट में -5 और यह बराबर हो गया 2 + 5 माइनस और माइनस का गुणा हुआ प्लस हो गया तो 2 + 5/3 यह बराबर हो गया 7/3। यहाँ पर परिणाम हमको मिल गया 7/3 के बराबर। अब फिर देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है -2/3 -5/3। अब जो भी समान हर है उस समान हर को हमने लिख लिया 3 के बराबर है। अब यहाँ पर ये हो गया -2 फिर -5, यह बराबर हो गया -2 और माइनस यहाँ पर प्लस हो गया +5/3 और यह बराबर हो गया 3/3 और यहाँ पर परिणाम हमको मिल गया 1 के बराबर। इसी प्रकार से इसके चौथे भाग में देखिए यहाँ पर दिया गया है -2/3 -5/3। अब यहाँ पर समान हर 3 के बराबर है। ये हो गया -2 फिर हो गया यहाँ पर -5, यह बराबर हो गया -7/3। तो सामान्य जो परिमेय संख्याओं के नियम हैं उन नियमों को याद रखते हुए, इसी प्रकार से जो भिन्न के नियम हैं घटाने के उन नियमों को याद रखते हुए, फिर बीजगणितीय चिन्हों के गुणा के नियम को याद रखते हुए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 1C के क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो जब संख्या रेखा का उपयोग करना होता है तो संख्या रेखा का उपयोग करने के लिए सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच लेते हैं और सीधी रेखा खींचने के पश्चात उस पर कहीं पर शून्य मेंशन कर लेते हैं, शून्य अंकित कर लेते हैं। शून्य अंकित करने के पश्चात उस रेखा को हम समान खंडों में विभाजित कर लेते हैं जैसा कि प्रश्न में दिया गया होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के पहले भाग में दे रहा है कि 3/7 -8/7। अब यहाँ पर देखिए हर में दोनों बराबर संख्याएं हैं या समान संख्याएं हैं। तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच लिया और शून्य मेंशन कर लिया। अब इसका एक खंड
यह बराबर होगा 1/7 के। इसका एक खंड 1/7 के बराबर होगा। धनात्मक दिशा में जब चलेंगे या शून्य के दाहिनी ओर जब चलेंगे तो यह धनात्मक मान होगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। इसी प्रकार से जब ऋणात्मक दिशा में या बाएं दिशा में चलेंगे तो -1/7, -2/7, -3/7, -4/7 एंड -5/7 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने इस पर अंकित कर लिया। अब सबसे पहले कह रहा है कि 3/7, तो अब ये देखिए 3/7 यह धनात्मक है। इसका मतलब है कि शून्य से प्रारंभ करके और आपको कितना खाना चलना पड़ेगा, 1, 2 और 3। यह 3 खाना आप चले और यहाँ पर पहुँच गए। तो यह तीर लगा दिया आपने, बता रहे हैं कि आप धनात्मक दिशा में चल रहे हैं और यह +3/7 के बराबर दूरी हमने इस पर तय किया। फिर करा -8/7, तो -8/7, अब इसका मतलब है कि जहां पर पहुंचे हुए थे अब वहां से विपरीत दिशा में चलेंगे। तो अब यहां से देखिए, जहां पर पहुंचे हुए थे यह 3/7 था, 3/7 वाले भाग से अब ठीक उल्टा चलना शुरू करेंगे और 8/7 के लिए हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 खाने चलने होंगे और हम पहुंच जाएंगे इस स्थान पर। अब इसको आप मिला दीजिए यहाँ पर। अब देखिए ये दिशा तीर की बता रही है कि किस तरफ हम चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 8/7 बराबर हो गया 8 × 1/7 और एक खाने का मान 1/7 के बराबर है। तो अब यह हो गया -8/7, -8/7 हो गया। ठीक बेटा। अब देखिए प्रारंभिक स्थिति से आप हैं कहाँ, अब यह देख लीजिए कि प्रारंभिक स्थिति से अब हम किस स्थान पर हैं, तो इसको अब मेंशन कर लीजिए। प्रारंभिक स्थिति से अब हम जिस दूरी पर हैं वह दूरी हमारे पास है -5/7, या यहाँ लिख दे रहे हैं -5/7। और जब इसको हल कर रहे हैं 3/7 -8/7, यह बराबर भी हो गया 7 समान हर है और 3 - 8 = -5/7। तो इसका परिणाम यह -5/7 के बराबर मिला। और जो परिमेय संख्या मिली हमको वह परिमेय संख्या यह बराबर हमको -5/7 के बराबर मिली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट में कह रहा है कि -4/6 -3/4। अब यहां पर देखिए बेटा कि हर समान नहीं है, तो जब हर समान नहीं है तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहली प्रक्रिया होगी कि इसके हर को बराबर किया जाए। अब इसका एलसीएम कितने के बराबर हो जाएगा? 4 और 6 का एलसीएम 12 के बराबर हो गया। अब ये हो गया 6 दूना 12 और 2 चौको 8, ये हो गया -8। फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया फिर 4 3 12 और 3 त्रिक के 9, ये हो गया -9। अब इसको लिख सकते हैं -8/12 -8/12 ब्रैकेट में, फिर माइनस और ये हो गया 9/12। अब यहाँ पर हर के रूप में या डिनोमिनेटर के रूप में हमको 12 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि अब जो खंड लेंगे संख्या रेखा जैसे इसके पहले खींचे हुए थे, संख्या रेखा देखिए उसी प्रकार से खींचे हुए हैं और यहाँ पर शून्य मेंशन किए हुए, यहाँ पर शून्य हमारा है और इसका एक खंड, यह एक खंड बराबर हो जाएगा 1/12 के। तो धनात्मक दिशा में यह 1/12, 2/12, 3/12 या जब बाईं ओर आएंगे तो यह मान ऋणात्मक होता चला जाएगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि -8/12, तो -8/12 इसका मतलब है
कि अब आप शून्य से इस प्रारंभिक स्थिति से चलना शुरू करेंगे और कितने खाने, यहाँ पर 8/12 तक आ पाएंगे, -8/12 तक आ गए। अब ये देखिए -8/12 हो गया। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक दिशा में आना है। फिर देखिए बेटा करा है माइनस, अब यहाँ पर है 9/12, तो अब -9/12 है। इसका मतलब है कि जहाँ पहुँचे हुए हैं जिस स्थान पर, वहाँ से फिर ऋणात्मक दिशा में कितने खाने चलने हैं हमको, 9 खाने। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 खाना हम यहाँ तक आ रहे हैं। जब यहाँ तक आ रहे हैं तो यह स्थिति हो जा रही है कि यहाँ से चले थे, इस स्थान से चलना प्रारंभ किए थे और कितना चले थे, -9/12। अब देख लीजिए कि प्रारंभिक स्थिति से जो प्रारंभिक स्थिति है, उस प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर 0 है प्रारंभिक स्थिति, और यहाँ तक अब कितना मान हो गया इसका, यहाँ पर अब इसका मान हो गया -17/12 के बराबर हो गया। और ये देख लीजिए इसको हल करके, यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। ये मिला था हमको -8/12 -9/12। यहाँ पर अब इसका एलसीएम 12 है या समान हर 12 है। यहाँ पर हो गया -8 -9 बराबर हो गया -17/12। हैव ए नाइस डे।